आप कल्याण के पास कटे गांव में रहता हूँ जी, तो इतनी बड़ी बड़ी माला है और ये तो काफ़ी वजनी लग रही हैं। तुलसी 8-9 फुट तक हाइट का होता है अपने खेत में। जो न्याय नीति जो न्यायपालिका है, उसके ऊपर दबाव लाना अनुचित है। हाँ। जो न्यायपालिका है उसको निष्पक्ष रहने, अपने माता पिता को वंदन करना अच्छी बात है, क्या बुरी बात है। अपनों को भी लगता है ना, अपने बच्चे अपने को नमस्कार करे, प्रणाम करे। पहले हिंदू कह के ओपनली समाज में घूमना शर्म की बात लगती थी, लेकिन अब अभिमान की बात लग रही है। अनुराचार्य जी के ऊपर केस हो गया, उन्होंने बोला महिलाओं के लिए कि कम उम्र में लेकिन शादी उन्होंने होती थी, क्या ठीक रहती थी। उन्होंने गलत क्या बोला है? जो उसमें बोला भी सही बोला है। नमस्कार दोस्तों, तो मैं हूं मंडपम भवन में, भारत मंडपम प्रगति मैदान। सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सव में शामिल होने का मौका मिला और कुछ महत्वपूर्ण बातें सुनने की और बात करने का मौका मिला, वो मैं इस वीडियो में शेयर कर रहा हूं। रमेश शिंदे जी ने बात बड़ी अच्छी तरह रखी है अपनी कि देश के साथ कैसा धोखा हुआ। मैं इसमें और कुछ ऐड करना चाहूँगा। ये आपको आपके सामने पहली बार आ रहा होगा। देखिए, जो कांग्रेस ने जो मुस्लिम तुष्टीकरण का पूरा मॉडल बनाया, वो मोहम्मद अली जिन्ना का जो 1940 का जो पाकिस्तान रिजोल्यूशन था, प्रस्ताव था, उसका दूसरा भाग है। पहले भाग में उन्होंने पाकिस्तान मांगा और दूसरे भाग में ये कहा कि जो मुसलमान भारत में रह जाएंगे उसको भारत कैसे उनको ट्रीट करेगा। वही आप देखिए कितना बड़ा धोखा है देश के साथ कि उन्होंने जो जिन्ना का जो सेकंड पार्ट था वो यहाँ पे लागू कर दिया। मनोहर जी कैसे देख रहे हैं अभी माहौल जिस तरह चल रहा है? देखिए मदुरई का केस हो गया, इधर बंगाल में देख रहे हैं, वेस्ट बंगाल में बाबरी मस्जिद, और इस तरह से सनातन धर्म हिंदू एक करने की बात हो रही है, वहीं पर हिंदू ही दलितों के नाम पे इधर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कैसे देख रहे हैं? अभी तो पुरानी स्टोरी है। हाँ। मुद्दा ये है जी। कि ऐसी जो असुरी ताकतें हैं जी जो भारत को विभाजित रखना चाहती हैं अपने खुद के हितों के लिए, उनके लिए अब फिर से सोचने का समय आ गया, क्योंकि सनातन संस्था का दिल्ली में आना ये एक बहुत बड़ी घटना है। क्योंकि सनातन संस्था जो है वो एकदम सात्विक संस्था है। तो 25वां मेरे विचार सनातन संस्था से 100% नहीं है, मेरे कुछ विचार भेद भी है मेरे, लेकिन सात्विकता तक जहाँ तक सवाल है, वो भारत की नंबर 1 संस्था है, ऐसा मैं मानता हूँ। तो सनातन संस्था का इतना बड़ा आयोजन, इतना बड़ा कार्यक्रम करना दिल्ली के अंदर, वो भी भारत मंडपम में, ये तो बहुत बड़ी घटना है। जब शिवाजी महाराज आगरा गए, है ना, तो गए, आगरा गए वो बराबर, पर इतिहास के अंदर शिवाजी महाराज का आगरा जाना ये बहुत बड़ी घटना मानी जाती है। वहाँ जाके उनको मालूम पड़ा कि यहाँ तो अच्छा, शिवाजी ने जो औरंगजेब का जो प्राइम मिनिस्टर था उसको भी पैसे दे दिए थे। जो उन्होंने देखा कि जो इसका प्राइम मिनिस्टर अगर रिश्वत लेता है तो ये गिरने वाला है नीचे। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, तो मैं हूं मंडपम में और यहाँ पर आज सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सव मनाया गया, जो कि 25वां था, और यहाँ से काफ़ी लोग अलग अलग स्टेट से, खासकर महाराष्ट्र से, तो ये लोग, अब मैंने देखा महाराज जी को कुछ अलग ही गेटअप में देखें आप, काफ़ी बड़ी तुलसी माला हैं, और इनसे कुछ पूछते हैं, जानते हैं पहले तो, और उसके बाद इस आयोजन पे क्या था मैसेज हो जाएगा। जी, अंदाज से 12 किलो वजन है। जी, अपना नाम बताएंगे महाराज जी? मेरा नाम रामदास जगन्नाथ चौधरी, जी, आप कल्याण के पास कटे गांव में रहता हूँ। जी, तो इतनी बड़ी बड़ी माला है और ये तो काफ़ी वजनी लग रही हैं। बता रहे हैं जैसे आप अंदाज कितना? से 12 किलो वजन है अंदाज से। अच्छा, तो थोड़ा 19-20 कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन 12 किलो के करीब है। जी जी, तो ये क्या है, इसी आयोजन के लिए या रेगुलर कैसे? नहीं, रेगुलर घर से माला पहने बगैर बाहर ही नहीं निकलता, माय गॉड। हर दिन। अच्छा जी, हाँ, कमाल है। सब तुलसी का, सभी तुलसी का है। देखिए बड़ा, ये एक माला खरीदे है, बाकी सब खुद हाथ से बनाया। ये ब्रेसलेट हाथ से बनाया है, एक काना हाथ का दिखाई दे रहा है, ब्रेसलेट वाह वाह, ये सब आपने खुद बनाया सब है? एक सब खुद बनाया है। और खरीदा कौन सा है? ये माला खरीदा है। ये वाला खरीदा है। अच्छा, तुलसी का सारा माला, ये काफ़ी मतलब ये रेयर ही दिखाई देता है महाराज जी। ये ऐसे देखो, काफ़ी रेयर है। तुलसी 8-9 फुट तक हाइट का होता है तुलसी अपने जी। खेत में। अच्छा, वहाँ पे तो और तुलसी का महत्व वाला एक संस्कृत श्लोक बताते मैं। जी, पूजने कीर्तने ध्याने रोपणे धारणे कलौ तुलसी दहते पापम स्वर्ग मोक्ष ददाती च उपदेशम दते दस्या स्वयं आचरते पुनः पुनः स याति परम स्थानम माधवस्य निकेतनम। और मराठी में एक अभंग है, तुळसी काष्टाची माळ गळा घालावी निर्मळ होता एकची स्नान सर्व तीर्थांचे मार्जन। यानी तुलसी माला पहन कर अगर एक स्नान करो तो भी सब तीर्थ नहाने का पुण्य मिलता है।
आप सवाल करो, तो मैं महाराज जवाब जी, शिवाजी महाराज की आज काफ़ी महिमा और शौर्य की बात की गई हाँ। और दिखाया गया कि किस तरीके से आतंकवाद से लड़ना है और सारी चीज़ें जिस तरीके से चल रहा है माहौल, आप कैसे देख रहे हैं? जरा बताया जा रहा है कि हिंदू मुस्लिम बहुत किया जा रहा है। और फिर मैं आता हूँ मदुरई वाले मुद्दे के ऊपर भी, बड़ा विषय इस टाइम गर्म है। हाँ। शिवाजी महाराज नहीं होते तो आप जी। आज अपन सब ये जगह पे नहीं होते, आज आप ये टोपी के बजाय गोल टोपी पहने होते। एक शिवाजी नहीं होता, सबकी सुनता हो जाती। जी बिल्कुल। तो शिवाजी महाराज है, इसलिए हिंदू समाज है। अगर शिवाजी महाराज नहीं होते तो सब कन्वर्ट हो जाते। तो महाराज जी, अब ये शिवाजी महाराज की तो महिमा सबने जानते भी हैं, शौर्य की कोई किसी तरीके से किसी को कोई शक नहीं है। लेकिन जिस तरह से अब चल रहा है, देख रहे हो महाराष्ट्र में हिंदी के नाम पे मारना पीटना, मराठी बोला, ये क्या क्या मतलब चलता है, ये किस नहीं, तरह से देखो, देखते हैं? ये तोड़ने वाली बात है, जहाँ नहीं, सनातन को एक करने की बात हो रही मैं है। आध्यात्मिक आदमी हूँ, पॉलिटिक्स पे बोलना उचित नहीं है। फिर भी जो चल रहा है वो सिर्फ वोटों के लिए चल रहा है। इसका अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं है। नहीं, अच्छा, नेता का काम है, नेता को पॉलिटिक्स का काम है पॉलिटिक्स का काम है। खाली। हाँ। वैसे तो कोई भेदभाव नहीं है। नहीं, ये खाली जनमत तोड़ने के लिए हाँ, क्यों वही कह रहे हैं, सनातन करके और एक करने की बात हो रही है, वहाँ तोड़ने की बात हो रही तोड़ने है। का। अच्छा, एक मदुरई वाला केस देख रहे हैं, यहाँ पे मंच में अपना बात हुआ। हिंदू धर्म का क्या है, वसुधैव कुटुंबकम। अपन सब धर्म को, सब जाति को एक करना चाहते हैं, लेकिन वो तोड़ना चाहते हैं अलग अलग। और कोई कहते जाति गणना होनी चाहिए। जाति गणना क्यों भाई? अब हिंदू धर्म में जाति मानते ही नहीं, वो तो वर्ण के हिसाब से जो काम करते वो हिसाब से वो जाति हो गई है ऐसा। तो अभी मदुरई वाले केस देखा आपने किस तरह से जज साहब के ऊपर महाभियोग लाने की उन्होंने जो एक निर्णय दिया था, उपवास तो बनता है, नहीं, उसके ऊपर भी एतराज। इसका मतलब कि जजों ने सिर्फ एक ही तरफ से जजमेंट देना चाहिए, जो निष्पक्ष फैसला नहीं सुनाना चाहिए, ऐसा उनका कहना है क्या? तो ये क्या कहेंगे, ये कैसी नहीं, राजनीति है? जो न्यायपालिका उसके ऊपर दबाव लाना अनुचित है। हाँ। जो न्यायपालिका उसको निष्पक्ष रहना है। वो संविधान की दुहाई देने वाले ये सब कर रहे हाँ। हैं, जो कहते हैं कि संविधान खाली हाथ में लेते हैं उनको। कौन बीजेपी का एक नेता उन्हें पूछा ना, संविधान क्या जरूरत, कभी खोल के पढ़ने की नहीं है क्या? इतना पूछा था ना, तो क्या जवाब नहीं दे, क्योंकि उन्हें कभी संविधान पढ़ा ही नहीं, तो वो क्या जवाब देंगे? यानी उनको कितने पन्ने हैं वही उनको जानकारी नहीं है, तो संविधान क्या जानेगा? और संविधान में जितने उन्होंने बदलाव किया और हिंदुओं को जितना तकलीफ दिया और दूसरा कौन करेगा? तो ये चीज़ एक देखने को मिल रही है, जहाँ सनातन की धर्म की बात हो रही है, एकता की बात हो रही है, वहीं पर दलित के नाम पे कुछ भी ये हिंदू ही कुछ कटा बटा नजर आ रहा है और कुछ इस तरीके की बातें करता हुआ नजर आ रहा है, जो अपने आप को सो कॉल्ड हिंदू कहता है, कई आप देख सकते हैं। तो कैसे लग रहा है ये इन चीज़ों में? हिंदू कहने में और हिंदू परंपरा मानने में बहुत फर्क है। दिखाने के लिए कोई कुछ भी कहे, लेकिन हिंदू परंपरा उनको ज्ञान है क्या? जिनको ज्ञान है वो ऐसा बातें करेंगे ही नहीं। थोड़ा तो अध्यात्म पढ़ा, हिंदू की परंपरा ज्ञान है, वो धर्म के बारे में कुछ बोलेगा नहीं। जैसा अभी समझो एक मोबाइल है, वो मोबाइल तुम अनपढ़ आदमी का आदमी वो चला ही नहीं सकते, तो वो मोबाइल को बोले यार ये तो बुरी चीज़ है। लेकिन जिसको मोबाइल का ज्ञान हो तो बोले आज के लिए नया युग है। जैसा वो बोले रिलायंस वाले ने दुनिया मेरी मुट्ठी में, आजकल वैसा हालत है। जिसको ज्ञान है वो बोलते हैं सब मालूम है, जिनको कुछ ज्ञान ही नहीं बोला ये तो फालतू चीज़ है। जैसा हिंदू धर्म में के बारे में कोई जानकारी नहीं हो तो बोलते हिंदू धर्म में ऐसा है वैसा है। वंदे मातरम गाने से परहेज और उसमें बता रहे हैं। अरे अपने माता वंदे मातरम, मैंने माता को वंदन, अपने माता को वंदन में काहे की शर्म? उसमें बुरी चीज क्या है? अपने माता को वंदन करने तो हिंदू संस्कृति है। और हर कोई भी दूसरे को तो अपने माता को वंदन करने को बोलता है, उसमें बुरा ही क्या है? अपने माता पिता को वंदन करना अच्छी बात है, क्या बुरी बात है? अपने को भी लगता है ना, अपने बच्चे अपने को नमस्कार करे, प्रणाम करे, तो फिर अपन अपने माता पिता को नहीं करेंगे तो अपने बच्चे अपने को कैसे प्रणाम करेंगे? जो वडील जे करी तया नाम धर्म ठेवी थी, यानी जो अपने पुरखे जो करते आए हैं वही अपन करे। तो ये 25वां महोत्सव था, क्या कहेंगे, किस तरीके से देख रहे हैं, क्या आगे कितना आप कब से फॉलो कर रहे हैं, किस तरह से? मैं गोवा में पहली बार गया, इधर दूसरी बार आया हूँ। कितना परिवर्तन देख रहे हैं, क्या कुछ दिख रहा है, अब माहौल कैसा दिख रहा है? पहले हिंदू कह के ओपनली समाज में घूमना शर्म की बात लगती थी, लेकिन अब अभिमान की बात लग रही है। आज हिंदू कहने के लिए आगे होड़ बढ़ रही है कि मैं हिंदू के लिए लड़ रहा हूँ, ऐसे कहने की होड़ बढ़ रही है। तो कई लोग दिखावा भी कर रहे हैं, वही चीज कह रहे हैं। हाँ वही ना, देखो नकली बन रहे हैं कई। नहीं, जो चीज समझ में बिकती है उसी का डुप्लीकेट बनता है। जी बिल्कुल। और डुप्लीकेट को शाइनिंग ज़्यादा रहता है और उसका आवाज़ भी ज़्यादा रहता है। ओरिजिनल आगे आने लगे वो तो मालूम है अपन ओरिजिनल है, उसका खप होने वाला ही है। तो डुप्लीकेट वाले ज़्यादा शोर मचाते हैं, इसलिए डुप्लीकेट के ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं, वो अपने आप बाजू में हो जाएंगे। जो सच्चे जानते हैं वो सच्चे आगे आते ही रहेंगे। अभी देखो सनातन जो मन से कार्य करे उनको
मानने वाले दिन ब दिन बढ़ते जा रहे। देश विदेश में उनके, देश में तो है ही, विदेश में भी उनके चाहने वाले बढ़ रहे हैं। बस क्या कहेंगे अब नए जो युवाओं को, देश उनके ऊपर है, किस तरह सनातन धर्म, हिंदू धर्म को पहचान एक हिंदू धर्म ही वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं, बाकी हर एक धर्म दूसरे धर्म की निंदा करता है। एक हिंदू धर्म ही ऐसा है कि दूसरे किसी भी धर्म की निंदा नहीं करता, दूसरी किसी के भगवान की निंदा नहीं करता। एक हिंदू धर्म में बोलता है कि सब भगवान सब में है। सब में है। ये कानून संविधान के खिलाफ है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हिंदू राष्ट्र क्या होता है, जिस तरह से मंच में भी बात कही गई कि हिंदू राष्ट्र का मतलब सबको लेके साथ चलना है, लेकिन यहाँ दिखाने की कोशिश की जाती है कि हिंदू राष्ट्र का मतलब मुस्लिमों को हटाना। नहीं नहीं, हिंदू राष्ट्र में सब एक जगह रह सकते। बाकी तुम देखो, जहाँ मैं किसी धर्म का नाम नहीं लूँगा, जो अलग धर्म के देश है वहाँ और धर्म के लोगों को कितना सताते हैं वो अपन सोशल मीडिया पे देखते हैं। खाली एक हिंदुस्तान अकेला देश है दुनिया में कि जहाँ सब धर्म प्यार से एक दूसरे के साथ मिल के रहते हैं। वो अकेला हिंदुस्तान है क्योंकि उसमें हिंदू बहु है इसलिए। पर ये भी एक लगाया जाता है, आरोप कहा जाता है कि धर्म के लिए जिस देश में बात होती है, धर्म की जिसमें ऊपर रखा जाता है, वो देश देख लो, धर्म के वाले जो भी धर्म के ऊपर चल रहे हैं, जैसे पाकिस्तान का एग्जांपल दिया जाता है धर्म, तो वो बर्बाद होता है। जो साइंस की बात करता है, जो धर्म से उठ के बात करता है, वो जिस धर्म में अंधी कट्टरता है, अंधी, जानबूझ के अंधी शब्दों का उपयोग कर रहा हूँ, अंधी कट्टरता यानी धर्म। अभी देखो उनके बोलते हैं, और जो नमाज पढ़ने से बोलते हैं हिंदू काफिर उसको काटो, अपने हिंदू धर्म में ऐसे बोलते हैं कि मुसलमान उसको काटो नहीं, अपन क्या बोलते हैं सब भाई, ये विश्व जी माझे घर, ऐसी मती दयाची स्थिर, यानी ये विश्व ही पूरा मेरा घर है, ऐसा अपन समझते हैं। वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं। खाली एक में हिंदू धर्म ऐसा है जो सबको भाई मानता है, लेकिन बाकी मुसलमान में वो सिया सुन्नी उनमें अलग अलग, क्रिश्चियन में भी किसी अलग अलग, लेकिन हिंदू में जो है वो एकता है, वो और किसी धर्म में मेरे को तो दिखने को नहीं मिलती। इसलिए मैं हिंदू धर्म को सबसे श्रेष्ठ मानता हूँ। संतों की बातों, जैसे अभी प्रेमानंद जी की बात हुई है, अनिरुद्धाचार्य हैं, आप जानते हो, तो इन लोगों की बात पे कई बार मतलब बवाल होता है और इनके ऐशो आराम के ऊपर बात की जाती है कि इतना पैसा, ये सब संत लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, खुद ऐश करते हैं। इसके ऊपर क्या कहेंगे? नहीं देखो, जिसके पास है वो ऐश करे ना करे, मतलब कहते हैं कि सुख सुविधा नहीं और संत बनते हैं, मतलब उनको मतलब है कि तपस्या करनी चाहिए, इनको कुछ भोगना नहीं। साधु संतों ने ऐश नहीं करने से कौन सा ग्रंथ में लिखा है? और उनको खाली हिंदू साधु ही दिखते हैं, और जो आय्याशी करे वो नहीं दिख रहे, वो दिखते नहीं। क्या उनके ऊपर कोई बोलने का हिम्मत करता है? उनके ऊपर बात करेगा तो सर तन से जुदा हो जाएगा, इसके लिए उनके ऊपर कोई बोलता ही नहीं। हिंदू धर्म सहिष्णु है, इसीलिए सबको हिम्मत होती है हिंदू धर्म के साधु संतों के ऊपर बोलने की। और जो रेप करते हैं उनके ऊपर भी बोलते नहीं, लेकिन हिंदू साधु ने थोड़ा भी कुछ किया तो बवाल मचा देते हैं। अपने अनिरुद्धाचार्य जी के ऊपर केस हो गया, उन्होंने बोला महिलाओं के लिए कि कम उम्र में, लेकिन उन्होंने क्या, उन्होंने गलत क्या बोला है? जो बोला सही बोला है। उन्होंने महिलाओं के लिए कुछ बोला था कि भाई 18 साल में शादी हो जाती थी, ठीक रहता था। आज शादी लेट होती है तो जगह जगह उनका रिलेशन बनता है और शादी ठीक चलती नहीं, इस तरीके की बात की थी, मुंह मारने वाली। उसके ऊपर उनके ऊपर FIR हो गई। हाँ, FIR हो गई, लेकिन आजकल जो 25, 30, 35 तक शादी नहीं करती, और शरीर का जो धर्म है वो हिसाब से वो लोग करते हैं। तो आजकल अभी देखो, मेरे को भी लगता है मेरी पत्नी स्वच्छ होनी चाहिए, आपको भी लगता है आपकी पत्नी स्वच्छ हुई, तो अगर ऐसे मुंह मारेंगे यहाँ वहाँ तो शुद्ध पत्नी किसको मिलेगी? और FIR हो गया, ठीक हुआ है, गलत हुआ है? ये तो गलत हुआ है, गलत को गलत ही बोलना मांगते। जो सच है, हर एक कोई मन से क्या है, मेरी पत्नी अच्छी हो, फिर मैं दूसरे किसी की यूज करूँ तो वो उसके लिए दूसरे को लिए कैसे शुद्ध मिलेगी? इसीलिए मैं शुद्ध रहना मांगते, तभी सब दुनिया शुद्ध रहेगी। ये हर एक अगर मर्द शुद्ध रहा तो औरत की क्या हिम्मत है गलत जाने की? तो इनके ऊपर FIR होना, इनको ये बात गलत है, गलत है। इंद्रेश महाराज की भी शादी हुई, उसके ऊपर भी बवाल हुआ कि इतना महंगा पैसा, इतना उड़ाया, इतना महंगा शादी किया, लोगों को ज्ञान देते हैं और इतना पैसा महंगा। उनकी शादी के ऊपर ऐतराज हुआ। इंदुरीकर महाराज ना, नहीं वो तो वो भी गलत। नहीं, इंदुरी महाराज जो दूसरों को ज्ञान देते थे वैसा उन्होंने आचरण करना मांगता। इंदुरी बात का वो बात गलत है, जो टीका करते वो सही है। यानी इंदुरी बात कह रहे हैं, उनके पिताजी भी बहुत पहले से कर रहे हैं, तो पैसा और धन नहीं, धन कितना भी हो, लेकिन तुम लोगों क्या इंदुरी कर्माज कीर्तन में क्या बोलते थे? क्या नहीं, तो वो तो नहीं कह रहे हैं कि नहीं, वो कीर्तन में क्या कहते थे? अगर शादी अगर कम खर्चे में करोगे, बच्चे पैदा नहीं होंगे। फिर तुम्हारी लड़की की शादी कम खर्चे में होती थी, तुम्हारे लड़के को बच्चे नहीं होते थे? तुम लोगों को जो उपदेश करते हैं ना, जो कांच के घर में रहने वाले होते हैं, उन्होंने दूसरे के घर पे पत्थर नहीं मारने का। अगर तुमको खर्चा करने का तो तुम्हारी लड़की में तो करो, लेकिन दूसरों को मत बोलो। तुम जो उपदेश करते हो वो तुम उपदेश पालो। बोले तैसा चाले त्याची वंदा भी पावले। बिल्कुल बिल्कुल, हिंदी कर दीजिए अभी हिंदी का। अरे जो बोलता है वैसा करता है, उसके चरण छो, उसको मराठी में बोलते हैं बोले तो ऐसा चाले। अरे इंदुरीकर बोल कीर्तन में अलग बोले और स्वतः के शादी में खुद
अलग किया, इसीलिए लोग टीका कर रहे हैं। अनिरुद्धाचार्य जो ना, बयान दिए, वो अनिरुद्धाचार्य ठीक जो बोलो कहा। ठीक कहा है। हाँ, लेकिन इनकी शादी में इतना खर्चा नहीं होना चाहिए। हाँ। तो देखिए अब ये क्या माना नाम बताया आपने, रामदास महाराज चौधरी। रामदास जी। और ये महाराज से इन्होंने बात रखी। अब निष्पक्ष रूप से जो भी इन्होंने कहा मैंने आपके सामने रखा। आप कैसे देख रहे हैं, आप क्या राय रखते हैं, जरूर कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।